नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में पहला सवाल कि क्या आज एक्सपायरी के दिन आएगी शॉर्ट कवरिंग। सवाल नंबर 2, क्या हम 24,250 के ऊपर बंद होने में हो पाएंगे कामयाब। हालांकि ऊपरी स्तरों से अभी हम फिसले हुए हैं और काफ़ी तेज़ी से फिसलते हुए जा रहे हैं, तो क्या टूटेगा या यहाँ से दौड़ेगा बाजार। अगला महत्वपूर्ण सवाल, पीएसयू बैंक्स में आ रही है खरीदारी, क्या खरीदें पीएसयू बैंक्स में। जिस तरीके से क्रूड में लगातार तेज़ी बनी हुई है, कब आएगी नरमी। क्या दोबारा 70 के आसपास हम जाएंगे या अभी इन लेवल्स के आसपास बना रहेगा। इसके अलावा पावर स्टॉक्स में कहाँ हो दिख सकता है पावरफुल रिटर्न। डिफेंस स्टॉक्स की सुस्ती कब होगी दूर। इन तमाम शेयरों के साथ साथ जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उन सब पे रखेंगे नज़र। और मैम, आपके आगमन से पहले ही बहुत सारे दर्शकों की तरफ से बहुत सारे सवाल जो है आ चुके हैं और कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा लोगों को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएँ। लेकिन इससे पहले ही 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके प्रणाम। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम को और लोगों तक पहुँचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, लिंक को शेयर करते रहिए। इसके अलावा व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने जो भी प्रियजन हैं उनके साथ, ऑफिस के कलीग के साथ शेयर करिए लिंक को, ताकि वो लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। मैम, योगेश दीक्षित जी के सवाल के साथ शुरू करना चाहेंगे और जील पर है सवाल। और भाई साहब ने ले रखे हैं 10,000 शेयर। ओहो, 10,000 शेयर हाँ ले रखे हैं और कह रहे हैं 106 पर लिए हुए इन्होंने। तो जील, अब तो मैम फीफा जो है ख़त्म हो गया, तो क्या इसके बाद भी जील बनी रहेगी। 2 रुपये इनके लिए बन रहे हैं, यानी कि 20,000 के हैं प्रॉफिट में। अब इनको करना क्या चाहिए, नज़रिया हमें पता नहीं है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी। ऑलराइट, फीफा जरूर खत्म हो गया, लेकिन स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट जो है आगे थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। तो अभी आप होल्ड ही करिए अपने स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस आपकी क्वांटिटी, मुझे नहीं पता कि आपके पोर्टफोलियो का साइज क्या है। इफ इट इज 5 up to 5% इन दिस स्टॉक, इट इज ओके। तो आप यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस जो है 95 क्लोजिंग बेस लगा करके चलिए। इस हफ्ते में 112 115 के भाव आपको दिख सकते हैं। हो सकता है आज भी दिखे, आई एम नॉट श्योर, बट इस हफ्ते में चांसेस है। तो उसके लिए आप चाहें तब आप एग्जिट कर लीजिएगा, और कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत ही लेट एंट्री है ये। तो इस हिसाब से तो इतना तो टारगेट बनता है 112 115 इस हफ्ते के लिए होल्ड करिए। 112 115 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छा मैम, जिन लोगों ने नहीं खरीदा, क्या वो खरीद भी सकते हैं क्या यहाँ पर, या अभी अवॉइड करें? मैं वही बता रही थी कि 105 पे ना 103 पर फ्राइडे आई थिंक हमने बाय करवाया है ये ऑर्डर। थिंक नहीं करवाया है, 115 का टारगेट दिया गया है। तो जिन्होंने रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा बिल्कुल जी अगर अभी खरीदते हैं तो। बट स्टिल इफ यू आर कंफर्टेबल विद द टारगेट एट 115, 115 पहला और उसके बाद 125, तो आप यहाँ पर 108 के आसपास खरीदे। इफ नॉट कंफर्टेबल देन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस सेम है 95 जो अभी बताया है। इससे छोटे स्टॉप लॉस में स्टॉक में हाथ डालना मुश्किल है, हिट ही हो जाना है। ठीक है। अच्छा, अभी मैम ने जो है 24,150 की जो पुट बाय कराई है, सुबह रचित सर ने 24,200 की कॉल पे खरीदारी करने की सलाह दी थी और कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो जिन लोगों ने रचित जी के कहने पर लिया हुआ है वो एग्जिट कर लें। अंबाला मैम के अभी जो है ये पुट ऑप्शन है, सी हटा दीजिए ना, ये पुट ऑप्शन यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पर स्ट्राइक 24,150 की 25 से 30 के बीच के प्राइस रेंज में ख़रीदना है। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस दिया गया है 7 रुपये का है, और जो है यहाँ पर 50 रुपये और 75 रुपये, 50-75 कर दीजिए इसको, 50-75 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके हिसाब से आप खरीद लीजिए। और बाकी जो है 24,150 की पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दी गई है, 25 से 30 के बीच में खरीदें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई। अगली सक्सेस 9666 के नाम से आईडी बना ली है भाई साहब ने, और कह रहे हैं एक्साइड जो है इन्होंने ख़रीदा हुआ है 318 रुपये पे, इन्वेस्टमेंट व्यू है। अच्छा, ये अच्छी बात बताई इन्होंने कि नज़रिया इनका लंबी अवधि का है इन्वेस्टमेंट का। एक्साइड आज अच्छे तरीके से एक्साइड होता है, 2.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और बीते 4-5 दिन में 4-5% भागा भी है, एक महीने में 16% का रिटर्न। तो अब चलना शुरू हो गया मैम, 444 पे चल रहा है, 318 पे लिया हुआ है भाई साहब ने, अच्छे भाव पे हैं, अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, और अभी और लॉन्ग टर्म रुक भी सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए वेट करें या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? विपुल जी, अभी भी रखने लायक है। और जो इन्होंने भाव बताया ना, ये मेरी रिकमेंडेड भाव है। 26 मई को स्टॉक मैंने 308 के आसपास, सॉरी 26 मई नहीं, सॉरी 18 मार्च को मैंने ये स्टॉक 310,
310 के रेंज में अपने इक्विटी चैनल में अपडेट किया है। और जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है वो 350 से स्टार्ट हो रही थी और 450 की थी, स्विंग ट्रेड का व्यू था। आज वो टारगेट आया है तो डिस्क्लोजर देना जरूरी था। 450 आज ही हिट हुआ है और इस बीच में 370 के आसपास आपके शो में भी मैंने इसको रिकमेंड किया था विद द सेम टारगेट, बिकॉज टुडे इट इज दैट लेवल जहां पे 450 का भाव आया है। तो कुछ लोगों का हो सकता है कि कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, बट आपने सवाल जो पूछा है कि अब लंबे समय के लिए होल्ड करके जा सकते हैं क्या? हाँ, इसमें अभी भी दम है। मतलब अभी तो लाइमलाइट में आएगा अगर आप देखा जाए तो स्टॉक अच्छे मूवमेंट, क्योंकि इस महीने 2 महीने के अंदर 40% कहाँ से आता है, तो अब ये लाइमलाइट में आना शुरू होगा। बट इसके बाद की जो मूवमेंट है वो फंडामेंटल ड्रिवन है। ये तो वैल्यू पिकिंग थी जो हमने उस समय कर ली और आपको शेयर कर दिया था। यहाँ से भी आप बाय करके जा सकते हो। व्हेन यू आर बाइंग हियर तो 510 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट एंड 600 आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। एक चीज का ध्यान में रखिए, सभी लोग जिन्होंने पहले खरीद के रखा हुआ है, होल्ड करने का विचार कर रहे हैं या जो आज खरीद रहे हैं, और सभी के लिए स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज्ड है एट 390। ये स्टॉप लॉस कुछ के लिए प्रॉफिट ट्रेलिंग का भाव बन जाएगा, कुछ के लिए स्टॉप लॉस है। तो प्लीज 390 के नीचे होल्ड नहीं करना है क्योंकि इस ट्रेंड का सपोर्ट है ये। तो 390 के स्टॉप लॉस के साथ 444 का भाव है। आज 450 टारगेट आया है। फिर भी जिन लोगों ने बिल्कुल कभी इसमें हाथ नहीं डाला वो चाहे तो खरीद के जा सकते हैं। एंड व्हेन यू वांट टू होल्ड 510 से लेकर के करीब करीब 510 से 600 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो आप। और ये टाइम फ्रेम क्या रखे, क्या बताया आपने? वैसे बताया नहीं था। तो बता दीजिए, इसीलिए मतलब अब ये सब इशारे हाँ, होते हैं मैम, ये तो मतलब कभी ये बताया थोड़ी जाता है कि नहीं बताया है। ठीक ये तो है, हाँ ठीक है, जी, ठीक है। मैं चलिए कोई नहीं जी। जो इसमें टारगेट की एक्सपेक्टेशन है 510 चेस कर रहे हो तो आप लोग यहाँ से 40-50 दिन लेकर के चलिए, यानी हम अगले महीने पूरे की बात कर रहे हैं कम से कम। और अगर आप 600 तक होल्ड करना चाहते हैं तो आपको दिसंबर तक का वेट करना चाहिए। एंड आई सजेस्ट प्लीज होल्ड, वेट करो। कभी कभी देखो, प्रॉफिट बुक करके भी आप यही काम करने वाले हो, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी, तो जिस बेटर अपॉर्चुनिटी में आपका पैसा लगा हुआ है पेशेंस के साथ उसी को आगे बढ़ने दो। यहाँ कन्विक्शन है, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सबके बीच में आकांक्षा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। आकांक्षा जी को नमस्कार। नमस्कार सर, अंबाला मैम को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आकांक्षा जी कैसी हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपकी शोज के एडिक्शन हो गई हमको। अरे मैम, ये तो मतलब आप लोग बस ऐसे ही अपना बिना प्रेम। मैं ऑफिस से आके सुनूं नहीं आपके शोज तो मुझे नींद ही नहीं आती। ओफ, थैंक यू मैम, बहुत बहुत my धन्यवाद God। आकांक्षा जी। और ये मतलब सब ये सुन तो- करके बड़ा अच्छा लगता है मैम ये तो वो हो गया है, मतलब फोन पे बात करते करते सो जाना टाइप्स। वाह वाह वाह। हाँ, अंबाला मैम वीडियो थोड़ा देख डिटेल में के तो समझा जाती सकते हूँ। हैं जी। तो आकांक्षा जी, आज आपकी आकांक्षा क्या है और क्या जानना चाह रही हैं आप? सर मैंने बजाज फाइनेंस लिए थे जून में 924 पे हाँ। 50 शेयर्स। तो अभी ऊपर है तो मेरा मिड टर्म व्यू है इसमें, हम्म, क्योंकि ये बढ़ता भी है और घटता भी रहता है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा मिड टर्म व्यू क्या है, मतलब 1100 समथिंग का टारगेट है मेरा, तो आ जाएगा। 1100 तो काफ़ी मतलब नज़दीकी पहुंच गया है, तो कोई इतनी बड़ी टेंशन की हाँ, बात नहीं है। 11। लेकिन अंबाला मैम से एक बार पूछ लेते हैं कि 1100 का वेट करें या पहले थोड़ा सा एग्जिट करें। एक महीने में 10% के आसपास की रैली यहाँ देखने को मिली है। अंबाला मैम 924 पे लिया हुआ है मैम ने, और अभी थोड़ा सा जितने भी NBFCs हैं, बैंकिंग है, थोड़ा सा एक बीच में जो मोमेंटम मिला उसमें ये भी चल रहा है। क्या सलाह रहेगी Yes. आपकी आकांक्षा जी के लिए? प्लीज होल्ड 1200 के लिए, 1100 नहीं, 1200 का वेट करिए, आ जाएगा। और 2 महीने भी नहीं लगेंगे, हो सकता है 1-1.5 महीने में ही आ जाए। और ये जितने भी विपुल जी, आपको तो याद होगा ही, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। आज से करीब करीब 5 हफ्ते पहले हमने एनबीएफसी स्टॉक्स के बारे में मैंने स्पेसिफिकली बोला था, जब एनबीएफसी लाइसेंस रद्द हुए थे बहुत सारे, उस समय हमने बहुत कई सारे एनबीएफसी स्टॉक्स छोटे बड़े साइज के रिकमेंड किए थे। एंड वी आर सीइंग द मूवमेंट। तो कई बार घर में आग लगी, मतलब क्यों चल रहे थे, देखिए कई सारी कंपनीज के लाइसेंस रद्द हुए। अब जिनके नहीं रद्द हुए वो खुश हो गए कि वो जो क्लाइंटेल है वो अपने, ऐसे ही होता है ना सेंटिमेंट्स। तो किसी का लाइसेंस बच जाना, मार्केट उसको रिवॉर्ड कर देती है। अब वो मार्केट शेयर जो था, जो क्लाइंट बेस था, अब वो बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, मार्केट उन्हीं लोगों को, उन्हीं कंपनीज को रिवॉर्ड करना शुरू कर देती है। तो वही हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अब चाहे वो आपका M&M फाइनेंस हो, TSF इन्वेस्टमेंट हो, बजाज फाइनेंस हो, मन्नापुरम हो, इन स्टॉक्स में रीजन के साथ में ये मूवमेंट है। तो मैं आपको सलाह यही दूंगी, 1100 नहीं 1200 का वेट करिए। 1-1.5 महीने से थोड़ा सा समय लग जाए ज्यादा, लेकिन टारगेट आ जाएगा आपको। प्लीज होल्ड।
जब हासिल ही करना है तो अच्छे लक्ष्य हासिल किए जाएं, ये आपके लिए सलाह है कि बने रहिए, आपको अच्छे लक्ष्य मिलेंगे 1200 तक के लिए। 1 महीना रुक जाइए तो आकांक्षा जी आपकी मुनाफे की आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी। सुनीता गर्ग जी लिखती हैं, हेलो, आई एम सीइंग योर एनर्जी, आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, कीप इट अप। और कह रही हैं, मैम यू आर ऑसम, मैम आई एम हैविंग ग्रेन्यूल्स इंडिया लिया हुआ है मैम इन्होंने, और 899 पे आई एम इन लॉस, डू यू थिंक आई शुड बुक, इफ़ नॉट टिल व्हाट टाइम आई कैन सी द प्रॉफिट। कब तक रुकें कि मुनाफा इनको मिल जाए। 899 पे ग्रेन्यूल्स लिया हुआ है मैम, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 874 का। इतना बड़ा लॉस भी नहीं है, 25 रुपये का नुकसान अभी हो रहा है। इसका मतलब बहुत लंबा नज़रिया नहीं है आपका मैम। क्या सलाह रहेगी आपकी ग्रेन्यूल्स को लेकर के मैम? प्लीज निकल जाइए, स्टॉक में गिरावट है। आपका सवाल अभी अभी आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया, विच इज लुकिंग अर्ली प्रीएम्प्टिव, बता सकती हूँ कि फेल हो जाएगा ये। और यहाँ से आपका स्टॉक जो अभी 870 पोर्ट चल रहा है, लाइकली है 830 820 आना। इट्स टाइम टू टेक एन एग्जिट, मतलब यहाँ उम्मीद नहीं। चलिए यहाँ से निकल जाइए, ये सलाह आपके लिए है। एक बार छोटा मोटा नुकसान बुक कर लेना सही रहता है, बजाय इसके कि बड़ा घाटा उठाना पड़े। ये आपके लिए राय निकल करके आई है। हमारा मैम काफ़ी सारी टिप्पणियाँ सुज़लॉन को लेकर के लगातार देखने को मिल रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि सुज़लॉन पे जो है एक प्रतिक्रिया आपकी हो जाए। अब आपने कल से ही ये रुख अपना थोड़ा सा बदला है, क्या उस रुख पे कायम है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि 53 रुपये के आसपास है, जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं क्या अभी भी खरीद सकते हैं? क्या व्यू और क्या नज़रिया अभी रखना चाहिए? कल थोड़ी सी रिकवरी आई, आज फिर से मतलब फ्लैट ही चल रहा है, हरी निशान में जरूर है, लेकिन कल भी जी यस मैम, एक हफ्ते भर ऐसे ही रहेगा, अच्छे से भरपूरी से आपको बाइंग देगा ये। तो 52-53 रुपए की रेंज में आराम से खरीदिए। 48 रुपए का स्टॉप लॉस ध्यान से रखिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो लाइक 15-20 दिन वाला, तो 56 रुपए शुड बी योर टारगेट। बट इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर लाइक स्विंग ट्रेड, 1-1.5 महीने 2 महीने के व्यू पर जा रहे हो, कम से कम 3 महीने के व्यू पर जा रहे हो, तो 61 से 61 रुपए का पहले टारगेट की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उसके बाद के टारगेट थोड़े और बड़े होराइजन ऑफ टाइम पर आएंगे। तो फिलहाल बाय है 48 के एसएल के साथ। टारगेट जो डिस्कस किए, आपके कितने दिन होल्ड करोगे उसके बेस पर आप अपने टारगेट पर एग्जिट ले लीजिएगा। चलिए ठीक है मैम, ये बात यहाँ पर सुज़लॉन को लेकर के निकल करके आई है। अभी भी खरीद सकते हैं, 61 रुपये तक के टारगेट, 48 का स्टॉप लॉस। जब इसकी बात चली है तो जेपी पावर भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि खबरों के खेल में इस पर और डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन मैम जेपी पावर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, नतीजे जो है वो उत्साहजनक हैं। और अभी फिर से एक बार जो है ये कोशिश कर रहा है इंट्राडे में दोबारा एक छोटी सी रिकवरी लगाने की, 4.5-5% के आसपास की जो है इस समय तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बार जरा गूगल फाइनेंस के चार्ट दिखा दीजिए, 17 रुपये 67 पैसे का भाव। क्या यहाँ पर कोई मतलब ट्रेडिंग व्यू लिया जा सकता है क्या, रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए? जी, रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना आपके स्टॉप लॉस हिटिंग के चांसेस हैं। और हमको खरीदना ये 16 रुपए से 18 की रेंज में ही है। बट ये जो अभी अभी इस स्टॉक का एक नेचर है, न्यूज आने के बाद ना ये 2-3 दिन लेता है रिएक्ट करने पे। इसीलिए मतलब जब आपको समझ में आ ही चुका है चीज, तो क्यों उस समय उबलते पानी में क्यों हाथ डालना है? तो पीना है ना, थोड़ा ठंडा होने दो। तो फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं। एक हफ्ता अगर आप रहने देंगे, कुछ नहीं होने जा रहा है। 16 से 18 की रेंज में ही खरीदना है इसको, बट नॉट टुडे। थोड़ा रुक जाइए, प्राइस में एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्टॉप लॉस कहाँ रखे कि हमको आगे टारगेट का होल्ड करने के लिए समय मिले। तो फिलहाल मैं स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज बाय नहीं करना चाहती। नहीं मैम, आपने मना कर दिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये बात जेपी पावर को लेकर के निकल करके आई है। 17 रुपये 66 पैसे का भाव, इसमें बहुत लोग खरीदना चाह रहे हैं और लगातार टिप्पणियाँ। हाँ, तो वो लोग सवाल है मैम, जनता तो मतलब आप जानती हैं कि तेज़ी देख करके ये थोड़ा सा सस्ते शेयर रहते हैं तो लोगों का उत्साह थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये बात अभी जेपी पावर को लेकर के। अच्छा, जो लोग रिस्क लेना चाहें क्या करें फिर, अगर मान लीजिए रिस्क लेना ही है तो? मैं कन्विंस नहीं हूँ। जब मुझे लग ही रहा है कि ये मतलब रिस्क है ही, दिख ही रहा है आंखों से, तो क्यों देना है? मतलब कम से कम मुझे तो लगे कि प्रोबेबिलिटी कुछ तो अच्छी हो। व्हेन आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस प्रोबेबिलिटी, तो नहीं, मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई शुड गेट कन्विंस्ड फर्स्ट। नहीं ठीक है मैम, आप आराम से कन्विंस जब हो जाएगी तब बताइएगा। और इन सब के बीच बहुत अच्छे स्टॉक्स है। देखो, ऐसे नहीं कि अभी हमने 5-6 हफ्ते हुए आई फाइनेंस डिस्कस किया था विपुल जी, 2 महीने मतलब मई में, मिड ऑफ मई, 19 मई के आसपास की रिकमेंडेशन, आज 193 रुपए चल रहा है। तो 40% प्रॉफिट आ रहा है ना वहां पे। तो
मतलब कन्विक्शन चाहिए। मैंने आपको शो में, मुझे अच्छे से याद है, मैंने शो में रोककर बोला था इसमें पैसा बन जाएगा, बोल जी इसको खरीद सकते हैं। यहाँ नहीं है वो कन्विक्शन। आज कहीं रोकेंगी मैम? मैंने सुबह मन्नापुरम दिया है। हाँ अच्छा सुबह लग दिया। रहा है। हाँ तो अभी तो भी अभी भी मन्नापुरम में लेट नहीं हुआ है। अगर हाँ। आप लोग अभी खरीदना चाहें हाँ। तो अभी भी 350 सुबह रिकमेंड किया, अभी 352 रुपए हुआ है, तो ज्यादा नहीं चला अभी। अगर आप चाहें तो मन्नापुरम में एंट्री बना सकते हैं। 320 325 का स्टॉप लॉस दिया था मैंने सुबह, उसी क्लोजिंग स्टॉप लॉस को आप लोग यहाँ पर मेंटेन कर लीजिए। 370 और 400 रुपए के टारगेट, राउंड फिगर 400, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। 370 से 400 रुपए के टारगेट को चेस किया जा सकता है मन्नापुरम में। 325 का स्टॉप लॉस है। हाँ 325 का स्टॉप लॉस और 370 400 के टारगेट। और टाइम फ्रेम क्या कितना बताया था आपने? दो हफ्ते से 1 महीना, क्या बोला था आपने? याद नहीं आ रहा मुझे। 370 के लिए हाँ 2-3 हफ्ते। ठीक है। और 400 के लिए टाइम लगेगा, 2 महीने तक लग सकते हैं आराम से। 2 महीने के तक लग सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लैरिटी रहे ना दर्शकों को। 370 400 तक के टारगेट जो है 20 रुपए ऊपर के टारगेट के लिए आप 1-2 हफ्ते के लिए लेके जा सकते हैं। 400 रुपए तक के लिए 2 महीने तक का वेट करना चाहिए आपको। स्टॉप लॉस भी 325 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 370 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर, ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा लिबर्टी लेकर के टाइम फ्रेम दिया था, वरना दर्शकों की प्रतिक्रियाएं बड़ी तीखी हो जाती हैं। तो आप अगर लेके जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा जल्दी भी अगर आ जाता है तो अपडेट कर दिया जाएगा आपको। और आप लोगों के सवाल तो ले ही रहे तो ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आएगी। NBFCs में अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच में चलते हैं आगे। और ज़रा जो है मैं गौतम क्या कह रहे हैं मैम, प्लीज़ 2 स्टॉक्स बाय होल्ड फॉर 1 ईयर। 2 स्टॉक्स जानना चाह रहे हैं, आगे डिस्कस कर लेंगे, जो कि ये 1 साल तक अगर होल्ड करें तो क्या मिल सकता है। दिलीप कुमार जी का सवाल है TCI एक्सप्रेस को लेकर के, 570 की बाइंग है, क्या करें? सेल करें, होल्ड करें या टारगेट या जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं अभी प्रॉफिट में हूँ। सवाल ले लीजिए सर जी। बिल्कुल सवाल ले लिया सर। 150 शेयर हैं आप इनके पास, भाई साहब के पास, और 570 की खरीद है, 15-16 रुपये बन रहे हैं। नजरिया आपने नहीं बताया सर कि कितना मतलब है, लेकिन अगर बेचने की सोच भी रहे हैं इसका मतलब बहुत लंबा नजरिया नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो ये अगर ट्रेल करें तो कहाँ तक जा सकता है मैम? TCI एक्सप्रेस 15-16 रुपये का प्रॉफिट खोना नहीं चाह रहे। आप 1 महीना होल्ड कर सकते हैं, तो प्लीज 650 का वेट करो और थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, चला जाएगा। कई वही मैं बात अभी थोड़ी देर पहले एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि जब प्रॉफिट आ रहा है और आपको लग रहा है कि इससे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी फिलहाल आपके स्टॉक के हिसाब से नहीं है, तो उसी में बने रहने में समझदारी होती है। बिकॉज फिर वही है कि कुआं खोदो और पानी पियो। तो फिलहाल यहाँ पर आपका कुआं ऑलरेडी खुद चुका है, पानी आ गया है, पीना है, इसलिए बैठिए फिलहाल के लिए। आज पानी के 2 एग्जाम्पल हो गए बातों बातों में। चलो एनीवे, फिलहाल आपको होल्ड की सलाह है। 650 रुपए तक का टारगेट आप 1 महीने के दौरान पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर, अगर आप किसी को भी एंट्री करनी है TCI एक्सप्रेस में, तो अभी 588 के आसपास है, खरीदारी भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जाएगा थोड़ा सा दूर, लगभग 515 रुपए का स्टॉप लॉस बैठता है। अगर आप 650 के टारगेट के लिए कम से कम 1 महीने के व्यू पर एंट्री करना चाहते हो, गुड टू गो। अगर होल्ड कर ले तो 720 तक भी जा सकता है। थोड़ा सा होल्ड करके चलिए, वो ज्यादा समझदारी है। तो मतलब प्यास को अभी रोक करके रखें, कुएं के बगल में बैठे रहें, ये कह रही ना मैम? अभी थोड़ा सा 1 महीने, ठीक है ना? ये बात ठीक है। उदाहरण मैम बड़ा चुन चुन के लाती हैं, कहाँ से लाती हैं? नहीं, अपने आप आ रहे हैं विपुल जी, मैं कुछ चुन के नहीं ला रही। बाकी वो बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो शायद ये पानी और थोड़ा मीठा हो जाए। बहुत बढ़िया, अद्भुत है, अद्भुत। सुमन अग्रवाल जी ने एक साथ कई सारे सवाल कर दिए हैं, 2 ले लेते हैं। एक तो है BCCL, काफ़ी टाइम भी हो गया, हम लोगों ने छोटे शहर में भी इधर 1-2 हफ्ते से डिस्कस किया नहीं शायद। BCCL ले लेते हैं। E2E नेटवर्क भी है, तो पहले BCCL पे बात कर लेते हैं। ये नहीं पता, अरे अच्छा खरीदना चाह रही हैं शायद ये, हाँ ठीक है, ये खरीदना चाह रही हैं मैम। अभी BCCL को क्या करंट लेवल पे BCCL लेकर के जा सकते हैं? थोड़ा काफ़ी दिन से एक रेंज में ही फंसा हुआ है, अब क्या अपना दायरा तोड़ेगा? दूसरा, E2E नेटवर्क में बीच में एक अच्छी रैली भी रही, तो क्या अभी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं E2E नेटवर्क को लेकर के? E2E नेटवर्क को पहले बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर पिछले महीने भी मेंबर्स को बाय कराया और आज सुबह भी, और वैसे भी आज इसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो स्टॉक मोमेंटम में रहेगा। फिलहाल के लिए E2E नेटवर्क पर हमने तो बाय किया है क्लोज टू 434-40 की रेंज में। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप भी इस रेंज में खरीदारी करके जा सकते हैं। डिस्क्लोजर क्योंकि आज ही बाय करा है तो ये देना जरूरी था। अब यहाँ से जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है मेरी E2E में, मैं अच्छा खासा मूवमेंट आगे भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि पहले किया था। और रेंजिंग फ्रॉम, मतलब अगर इस रेंज में हम खरीदारी का व्यू ले
क्लोज टू 430। तो रेंजिंग फ्रॉम हम 510 से करीब करीब 650 तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ फिर से। और यहाँ स्टॉप लॉस आपका जो बैठता है वो 340 का बैठेगा। तो पहले रिस्क को समझ लो, कंफर्टेबल हो तो होल्ड करिए, अदरवाइज तो बाय करिए, अदरवाइज रहने दीजिए। और न्यूज में आज इवेंट की वजह से स्टॉक वोलेटाइल रहता है। अगर आप उस वोलेटिलिटी से थोड़ा बचना चाहते हो तो कल आप इस चीज को रेफर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 510 600 तक के टारगेट और लेकर जा सकते हैं। 2.5-3% की तेज़ी है, 340 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ये राय दी जा रही है। E2E नेटवर्क अच्छा तेज़ी में भी है आज 2.25% के आसपास की। और दूसरा मैम फिर दूसरे काउंटर पर बात कर लेते हैं, BCCL। भारत बुकिंग कॉल 37.5 रुपए के आसपास है विपुल जी, खरीदारी का व्यू है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अब ये ठीक नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म मतलब 2 महीने के व्यू पर ठीक नहीं है। होल्डिंग होराइजन अपना बढ़ा ले, तब 6 महीने मिनिमम, कम से कम दिसंबर 5 महीने, अगर आपके पास इतना समय है तो इसमें पैसा बन सकता है फिर से। और वैसे भी क्रूड की अनिश्चितता इन स्टॉक्स के ऊपर वापस से फोकस जो है आपको एंटर ला करके खड़ा कर देती है। तो फिलहाल के लिए खरीदारी का व्यू विद स्टॉप लॉस एट 32 रुपए का एसएल और 6 महीने के व्यू पर 50 से 65 रुपए के टारगेट। बहुत एग्रेसिव टारगेट है सेकंड वाला, तो ट्रेलिंग करना उसके लिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं नरेंद्र तलवार साहब, कह रहे हैं हेलो सर विपुल जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी कह रहे हैं, मेरा सवाल पारस डिफेंस और आइडिया फोर्ज पर है, प्लीज़ कंफर्म एंट्री कीजिए। गलत समय पे पूछ लिया आपने। आपके विचार और अम्बाला जी के विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं, वो इस पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगी, ऑलरेडी उनके पास है, तो इसलिए अब नहीं है, मैं बेच दिया, मैं बताया तो विपुल जी। अच्छा बेच दिमाग दिया से है निकल कि- गई बात। हाँ तो फिर हाँ, अब वो पीरियड नहीं, हाँ अभी बात कर सकते हैं कि नहीं? कूलिंग पीरियड चल रहा है अभी? मैं फिर खरीदूंगी, अभी बेच दिया बाद में। गुरुदेव मतलब कुछ मतलब जनता जनार्दन के लिए भी रहने दीजिए। दिया ना, आई फाइनेंस दिया ना, गैब्रियल दिया बहुत एंड मिसेस वेक्टर दिया, रिलैक्सो दिया, कितने एग्जांपल हैं। बहुत शानदार मैम, बहुत त्याग ये जो आप कर रही हैं, अद्भुत। चलिए मैम जरा जोमेटो पे बात कर लेते हैं। ये हमारे एक दर्शक हैं भाई साहब एक जी बिल्कुल जी। निफ्टी के ट्रेड के लिए अपडेट, अगर 7 आप होल्ड करो, 2 बजे तक होल्ड करिए। इसमें जो स्टॉप लॉस दिया 60 रुपए, टाइम फॉलो करिए, 2 PM तक का वेट करिए प्लीज। आपने जोमेटो का नाम लिया राइट? जोमेटो का नाम लिया है, अभी चल रहा है 24,171, तो रिकवरी आ रही है यहाँ पे। चलिए 2 बजे तक वेट कर लेते हैं, है ना। चलिए मैम से कोशिश करते हैं, अगर बात हो जाए तो हम उनसे बात ही कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन दूसरा सवाल ले लेते हैं मैम। और इस बीच चूँकि आपने निफ्टी का ट्रेड की बात कर दी, एक हमारे दर्शक हैं कह रहे हैं कि सेंसेक्स 23 जुलाई का इन्होंने जो है 77,900 का कॉल ऑप्शन ले रखा है। 266 77 कितना? 77,900 77,900 की कॉल लेकर रखी है इन्होंने 266.95 पे। कह रहे हैं क्या करना चाहिए, तो अब बताइए। 77,900 की कॉल लेकर के बैठे हुए हैं, 23 तारीख की, मानी परसों की कॉल उनके पास है। आपको बेटर एग्जिट मिल सकता है, होल्ड करिए। 300 के आसपास का एग्जिट मिल सकता है आपको कल की डेट तक, तो रुकिए, फिलहाल रुकिए। चलिए इस बीच अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ भाटिया साहब जुड़ चुके हैं, सतीश भाटिया जी हैं हमारे साथ। भाटिया सर नमस्ते। नमस्ते विपुल जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। अम्बाला मैडम जी नमस्कार हमारा। आपको भी नमस्कार सर। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सर फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा फरीदाबाद से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर। मैडम जैसे मैं आपके चैनल पे रेगुलर देखते रहता हूँ, उनकी बातें भी अमल करते हैं। और सबसे पहले सर आपको एक मुबारकबाद देना चाहूंगा। किस बात कल की? से आपने नया प्रोग्राम चालू किया है। हाँ कल से जाते जाते जी क्लोजिंग शो सर, बहुत लोगों की सर शिकायत थी जी। हाँ कल देखा था मैंने और आज भी इंतजार कर रहे हैं, उसको देखेंगे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सर। थैंक यू सर। इस टाइप के प्रोग्राम का सर लोगों को इंतजार था काफी टाइम से, मुझे तो खास तौर से था कि इस टाइप के प्रोग्राम भी कोई मिले जो कि जाते जाते लास्ट घंटे में पता लगे कि क्या होने वाला है। जी बिल्कुल सर, इसको जो है आप लोग अपना प्यार अपना भरोसा लगातार बनाए रखिए। और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों की डिमांड थी कि क्लोजिंग हमारे पास शो नहीं था, और तमाम लोगों से रिव्यू लेकर के, लोगों की प्रतिक्रियाएं लेकर के, कमेंट बॉक्स को देख करके इस तरीके से उसको पावर पैक बनाया गया है कि मतलब सभी तरह के एलिमेंट उसके अंदर रहें एक क्लोजिंग शो के अंदर। और जो परंपरागत तरीके से शोज चल रहे हैं उससे थोड़ा अलग, थोड़ा जुदा करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हाँ सर, सवाल क्या है आपका? सर सवाल मेरे वैसे तो 3 सवाल है, अगर समय हो तो जवाब दीजिएगा। सर अभी के लिए जो है 1 से 2 मैक्सिमम सर जी। तो सर अभी चल 2 का मेरे को जवाब चाहिए। एक मेरे को तो शौक ले लेंगे सर, शौक ले लेंगे मेरे को 800 शेयर है।
एवरेज है 161 की, और एक HDFC के शेयर है मेरे पास 100 शेयर जी 781 पे। किस ये दो किस भाव पे है एचडीएफसी आपके पास? हाँ 781 पे। 781 पे, ठीक है सर, ठीक है। ये दोनों पे ही बातचीत कर लेते हैं। अशोक लेन से शुरू करते हैं। अशोक लेन पे काफ़ी क्वेरीज है मैम, आज बाकी पे भी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे लोगों की टिप्पणी आई हुई है। 153 के आसपास अभी चलता हुआ, और इनकी नुकसान ज़्यादा नहीं है एचडीएफसी बैंक को लेकर के, लेकिन कल जो जिस तरीके से टूटा है, आज बहुत लोगों के सवाल हैं, बहुत लोगों के सवाल 850 के आसपास के भी हैं। तो दोनों तरह के दर्शकों के लिए आपकी राय क्या रहेगी, उनके लिए भी राय क्या रहेगी एचडीएफसी बैंक को लेकर के, जो इस गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? दोनों पे आपकी प्रतिक्रिया। जी, तो इन्वेस्टर्स आप परेशान मत होइए, आपका काउंटर साल में CAGR 12% का भी मेंटेन कर लिया बहुत है। तो उतनी ही एक्सपेक्टेशन आप इस बड़े हाथी साइज के बैंक से कर सकते हैं। और मैं वर्ड्स बहुत सावधानी से चूज कर रही हूँ, क्योंकि इसकी ऐसी ही मूवमेंट मुझे समझ में आती है, इससे ज्यादा मैं यहाँ पर कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं करती। और रही बात जिनकी 800 850 रुपए वाली बाइंग है, आपको स्टॉक इस हफ्ते थोड़ा और नीचे मिल सकता है। इंडीड हम ये भी बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी में थोड़ा और प्रेशर रहेगा। PSU संभले रह सकता है, लेकिन स्टेट बैंक आपका HDFC बैंक थोड़ा और नीचे आ सकता है, करीब करीब 750। और कल भी मैं यही बात कर रही थी कि थोड़ा सा इसमें गिरावट अभी एक्सटेंड होगी। तो अगर आपको 1 से 2 साल के नजरिए पर 1 to 2 years के होराइजन टू होल्ड, इस क्लियर व्यू के साथ में अगर आपको ऐड करना है, तो इस हफ्ते आपको ये 750 के आसपास और मिलेगा, वहां चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। बट प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी बिग मूवमेंट इन इट। कोई वैल्यू अनलॉकिंग वाली चीज भी नहीं है, स्टॉक स्लो चलेगा पर चलेगा 1 से 1.5-2 साल के दायरे पर। अब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, गलत काउंटर है। अगर आप सिर्फ थीटा गेन करने की कोशिश करते हैं, आप हेज वगैरह करके कुछ काम करने की कोशिश करें, ठीक काउंटर है, क्योंकि इसकी मूवमेंट आप जज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये अच्छे काउंटर नहीं है। यहाँ पैसा वैसा नहीं बनेगा जो स्विंग ट्रेडिंग में एक्सपेक्ट किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा और नीचे आएगा, वहां पर आप ऐड करके चलिए। जिन्होंने 800 से 850 के रेंज में खरीद रखा है, घबराइए मत, समय लेकर रिकवरी मार देगा स्टॉक आपका, ये तो है, लेकिन समय लगेगा करीब 1 साल से ऊपर का। तो थोड़ा क्लैरिटी रखो व्यू के साथ में, ताकि अपनी पोजिशनिंग आप वैसी कर सके, ताकि होल्ड हो ट्रेड, अगर आप उसको होराइजन पे अपने आप को कंपैटिबल पाते हो तो। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है मैम, एक दीवान साहब हैं, उन्होंने धनराशि भेजी है और सिप्ला पे जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगले 2 महीने के लिए सिप्ला जो है क्या रख सकते हैं। इन्होंने 1287 पे लिया हुआ है। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड अम्बाला मैम, नेक्स्ट 2 months टारगेट फॉर सिप्ला आई हैव एट 1287। तो अच्छे भाव पे लिया हुआ है, 100-125 रुपये इनके बन भी रहे हैं, लेकिन अभी 2 महीने के लिहाज से टारगेट क्या रखें, क्या सलाह रहेगी आपकी? 2 महीने के लिहाज से 1600 रुपए का टारगेट, प्लीज वेट। 1600 रुपये का टारगेट, प्लीज़ वेट। तो अभी 1600 रुपये के लक्ष्य के लिए आप अभी इंतज़ार कीजिए सर। 2 महीने का नज़रिया है, आराम से बैठिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और अच्छा मिल सकता है आने वाले टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम एक जो है एक तो रिजल्ट भी आया था शोभा पे काफ़ी सवाल आए हैं और आज अच्छे मोमेंटम में भी है, और इसी के साथ इरिडा भी ले लीजिएगा। मतलब चैट बॉक्स से मैंने सवाल उठाए फटाफट। तो शोभा के नतीजों के बाद बहुत सारे लोगों की रिकमेंडेशन भी आई गई है, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आने लगती हैं, तो वो भी पॉजिटिव आई हैं। अभी अगर हम देखें तो हालांकि हायर लेवल से हल्का हुआ है, लेकिन 1500 के आसपास, 1480 के आसपास शोभा, मतलब क्या कितनी शोभा बढ़ सकती है यहाँ पर, और इस सेक्टर को लेके क्या व्यू आपका? और साथ में इरिडा बिल्कुल अलग सेक्टर। जी, देखिए शोभा आपके दर्शकों को ना पहले से मिल चुका है, तो अभी रिपोर्ट्स अब आ रही है, और ये स्टॉक आपको आज चल रहा है कितने पर, लगभग 1550 का हाई बनाया है इसने अभी हाल फिलहाल में। और आपके दर्शकों को स्टॉक 1350 और 70 के रेंज में मिला था, अभी पिछले महीने वाली बातें आई है। तो आई होप यू पीपल आर वॉचिंग शोज केयरफुली, और जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसको शिद्दत से आप लोग हैंडल करते हैं। तो अच्छा गेन है आपको करीब करीब 10-12% का। अब जब मैं ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जब न्यूज में आने लगती है चीजें, मैं जनरली नहीं होती विपुल जी, मतलब जब कोई सब बात करने लगे उस चीज में, फिर उसमें कुछ बचता नहीं है खास। बट यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है, और वो है फंडामेंटल ड्रिवन थिंग, नंबर्स ठीक है, इसीलिए ये आगे एक्सटेंड मूवमेंट को कर जाएगा। तो अगर आप हैं, सिंस वी रिकमेंडेड दिस क्लोज टू 1350 एंड सो, तो होल्ड करिए। अगर आपने बिल्कुल इसमें अभी तक कोई पैसा नहीं डाला और आप बाय करने का विचार करें आफ्टर द रिजल्ट्स, नॉट बैड। करंट प्राइस है 1470-80, इस रेंज में आप खरीदारी करके जा सकते हैं।
बट यू गॉट टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस कि आपका 1320 रुपए का स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस के बदले आपको 1610 रुपए का जो टारगेट है वो छोटा बैठता है। तो 1610 रुपए का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आप सीधा 1800 का। तो अगर आप कोशिश करें पहले टारगेट के बाद ट्रेलिंग करिए ताकि 1800 आप चेज कर सके, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो बाय कर सकते हैं, लेकिन टारगेट को थोड़ा समझ के ट्रेलिंग करते हुए, तब जाकर के आपको रिस्क रिवॉर्ड अब बेटर बनेगा जो अब खरीद रहे हैं। पुराने वाले सभी लोग भी 1300 जो स्टॉप लॉस अभी डिस्कस किया है इसके साथ अपना ट्रेलिंग कर लें। चलिए, ये बात यहाँ पर शोभा के लिए निकल करके आई है। 1610 1800 तक के टारगेट, 1320 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। इन सबके बीच में चलते हैं, अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। सब मैम, आपके लिए दुबई से सवाल आया है और ये हमारे दर्शक का नाम इन्होंने बताया है, JBB मौर्य साहब हैं। बोनस चैनल रेगुलर देखता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। और इनके सवाल 3 हैं, तो कोशिश करते हैं तीनों पे, नहीं तो फिर एक दो पे तो ले ही लेते हैं, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जो कि और भी लोगों के सवालों में शामिल भी हैं। CG पावर जैसे इनका है, CG पावर 84 शेयर हैं 633 पे। BEL जो कि रेगुलर हम बात करते हैं 412 पे लेके बैठे हुए हैं। NSDL है 1000 पे लेके बैठे हैं। तो ये 3 सवाल हैं, कोशिश तीनों पे ही कर लेते हैं। बताइए जरा मैम, क्या करे जाए? CG पावर से शुरू करते हैं, 633 633 की खरीद है। नजरिया इन्होंने लिखा नहीं है हमें। होल्ड करिए, आपके पास भरपूर क्वेश्चन है, प्लीज होल्ड करिए। यहाँ से आपको आपके जो सवाल आया करीब 40-45% प्रॉफिट के बाद आप ये सवाल पूछ रहे हो, तो मेरी सलाह है प्लीज होल्ड करो। आप यू डिजर्व मोर देन 1100। पेशेंस है, क्योंकि प्रॉफिट को होल्ड करना सबके बस का नहीं होता है। आप वो कर रहे हो, दैट मीन्स यू कैन होल्ड इट फर्दर एज वेल। तो मेरे हिसाब से तो 1100 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करिए, बट दैट डजंट मीन कि स्टॉक यहीं से 1100 जा रहा है। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बचती है कि 850 840 आएगा, उसके बाद समय बिताकर 1100 की रफ्तार को पकड़ेगा। तो होल्ड की सलाह विद कन्विक्शन। थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, इग्नोर करिए ताकि 1100 आप देख पाए। ये बात। मैम अगला BEL 412 और फिर NSDL जी, फिर NSDL हाँ। ओके जी। तो BEL 412 कुछ भी खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल आराम से 370 के SL के साथ बने रहने की सलाह है और 450 प्लस के टारगेट हैं। तो 450 प्लस का मतलब मैं ये भी बोल रही हूँ 495 रुपए तक भी जा सकता है। तो फिलहाल होल्ड की ही सलाह है। यू गॉट टू मेंटेन योर SL एट 370। NSDL was in my recommendation, was in my portfolio विपुल जी। और मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर सभी दर्शकों को दे देती हूँ। NSE, BSE, MCX, CDSL, NSDL, इनमें से कोई भी 2 स्टॉक आने वाले समय में जब भी मेरे पास थोड़े फंड्स रिलीज होंगे या फिर मुझे प्राइस एक्शन ऐसा लगे कि मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो हो सकता है इसमें से कोई भी 2 स्टॉक मैं अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करूंगी। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, वी आर सेइंग इट एट 21 जुलाई। नाउ एक इसके बाद में NSDL पर मैं एक बार आपका व्यू आज की, बिकॉज इट्स नॉट टुडे इन माय पोर्टफोलियो, तो मैं आज अपना व्यू आपके सामने रख सकती हूँ। 823 रुपए के आसपास में चल रहा है और यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप खरीदारी का व्यू या फिर ऐड करने का व्यू सभी किसी को अगर देखना है तो ज्यादा से ज्यादा 800, इससे ज्यादा नहीं देख पा रही मैं इसको एनीवेज। तो स्टॉप लॉस बैठता है 750 का और इसी के साथ आपको होल्ड की सलाह। और जिनका सवाल है अगर आप ऐड कर सकते हैं देन यू कैन। यहाँ से समय बिताकर करीब 2 क्वार्टर्स के बाद स्टॉक में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 950 के ऊपर के बाद एक बड़ी रफ्तार बन सकती है, क्योंकि जितने भी हम अब रीजन बहुत है, बट फिलहाल के लिए 950 का एक भाव एक बार इसने चेस कर दिया तो फिर जो इसके लिस्टिंग वाले मंथ के जो भाव थे वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक। इस बीच 1850 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा जोर लगाइए, कम से कम 2000 के पार हम लोग पहुंचे। तो ट्विटर, फेसबुक, हाँ जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, थोड़ा लिंक को ये दर्द मैं समझ सकती हूँ विपुल जी। अच्छा, अब आप भी तो YouTube पे कर रहे हैं, तो ये मैं तो मतलब इट्स बीन लाइक 3 इयर्स ऑन YouTube। 3 नहीं 5-6 साल हो गए ना YouTube पर, लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट करते हुए भी चैनल को शेयर करो। सब आई कैन अंडरस्टैंड दिस। वही भावना, दर्द जो है ना आप समझ सकते हैं। चलिए, आप लोग जो है हमारी जो प्रयास है उसको सफल बनाइए। ट्विटर, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं सर आप लोग, तो कीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाइए। दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ लिंक को शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं मैम। और एक हमारे दर्शक है जिन्होंने धनराशि भेजी है। हाँ, इनका सवाल चला गया लग रहा है। एक बार जरा पीसीआर की टीम जरा ये सवाल अगर मिल पाए तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और जरा फटाफट जो है मैम, एक तो इनका सवाल जो है ले लेते हैं उसको लेकर के। विशाल मेगा मार्ट को लेकर के इनका एक सवाल था, तो पहले तो विशाल मेगा मार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तब तक मुझे लगता है सोशल टीम अगर मुझे वो जो सुपर चैट है वो भेज दे तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बताइए मैम, क्या व्यू रहेगा अभी आपका विशाल मेगा मार्ट को लेकर के? इनका उन्होंने शायद
7-8 की खरीद थी, अभी इंट्राडे हाई के आसपास पहुंचता हुआ। जी, तो विशाल मेगा मार्ट में बने रहिए, खरीद के रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही अभी। और आज और कल के बाद आज की ये जो फॉलो अप कैंडल अगर ये क्लोज पॉजिटिव ही हो जाती है, मतलब नेगेटिव मोड पर ना चले जाए, तो यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड और प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो 105 रुपए शुड बी और स्टॉप लॉस, पहले 103 था स्टॉप लॉस, याद करेंगे सभी लोग, तो अब वो स्टॉप लॉस 105 पर है। इसके साथ बने रहने की सलाह, इनफैक्ट एक अटेम्प्ट करना चाहिए। 116 की खरीद है मैम, मैं आ गया मेरे पास, तो 116 की खरीद है। कोई बात नहीं, तब भी 105 रुपए का स्टॉप लॉस, और जिनको खरीदना है अगर 113 के भाव पर, खरीदारी का व्यू 105 के एसएल के साथ लेके जाया जा सकता है। आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन 119, व्यू 10 दिन, और दूसरा टारगेट अगर आप इससे ज्यादा का समय दें, लाइक 1 महीना और 2 महीना समथिंग लाइक, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 127 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल जाए। तो आज के भाव पर बीएमएम विशाल मेगा मार्ट खरीदने लायक है। चलिए ठीक है। इसके साथ मैम इनका एक और सवाल था फ्रैक्टल को लेकर के, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, और ये इन्होंने 150 शेयर हैं 900 पे लिए हुए हैं और जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। फ्रैक्टल को लेकर के आपका व्यू क्या है मैम? देखिए, अब मुझे वर्ड यूज करना पड़ेगा अब, क्योंकि फ्रैक्टल एक बार बाय करवा चुके हैं विपुल जी, यही 770-800 के भाव पे, और उसके बाद 1100 गया है जी। अब जो व्यू है फिर से बाय है, एंड रीजन इसका बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन थोड़ा सा कंफर्ट अभी आया है। बाकी प्रॉफिट ढूंढने जाएंगे तो वो तो नहीं मिलता, लेकिन प्राइस वाइज एंड थोड़ा सा जो आईपीओ के आसपास की कुछ स्ट्रेटेजीज हैं उसमें ये फिट बैठ रहा है अभी। तो आज 866 866 के भाव के आसपास है, यहाँ पर खरीदारी करके बिल्कुल जा सकते हैं। यू गॉट टू मेंटेन योर एसएल एट 780, 780 स्टॉप लॉस ये लगाएं, और इसके साथ आप यहाँ पर टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं 930 एंड 1000, और समय 4 महीने से ज्यादा मत देना, विच एवर कम्स फर्स्ट निकल जाइएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं मैम आपको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच एकता जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। एकता जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते एकता जी। अंबाला मैम को भी नमस्ते। हाँ, अंबाला मैम ने भी आपको नमस्ते स्वीकार कर लिया है। कहाँ से बोल रही हैं एकता जी? लखनऊ से। लखनऊ से बोल रही हैं, वाह, बड़ी शानदार, नवाबों के शहर से बोल रही हैं आप। ये बताइए कि कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम एकता जी आपको? बहुत अच्छा। मैंने तो ट्रेडिंग बंद कर दी थी लॉस करके कि जब कवर हो जाएंगे तब देखूंगी, फिर जब आपका चैनल देखना शुरू किया ना तो फिर से एक बार मोटिवेशन आया कि नहीं हम कवर कर लेंगे। तो अब मैं कंटिन्यूसली देखती हूँ आपके चैनल्स और सारी चीजें फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बाजार साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आप साथ देते रहिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो नुकसान है वो पूरे हो जाएंगे। बताइए मैम, आज कैसे याद किया, क्या है सवाल? मैंने इटर्नल लिया था, मैम ने एक बार कॉल भी दी थी पहले, तो 241 से लिया था। तो अभी तो उसका टारगेट 350 के अराउंड मैम ने बताया था, तो अभी तो होल्ड है। तो मुझे यही पूछना था, अभी रिजल्ट आने वाले तो मुझे लगा एक बार पूछ लूं कि क्या अभी के लिए हम प्रॉफिट बुक कर लें या होल्ड करें। चलिए ठीक है। हालांकि एज ए मदर, एक माँ होने के नाते उनको ये कंपनी पसंद नहीं है, लेकिन एक महिला होने के नाते उनको क्या ये कंपनी पसंद है, और एक एनालिस्ट होने के नाते क्या ये कंपनी पसंद है, वो पूछ लेते हैं। मैम 40 रुपये बन रहे हैं मैम के, क्या करें अभी? प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी वेट करें? क्या टारगेट देंगे आप? देखो विपुल जी, आज आपने ना एक और बात इस पे जोड़ी, एक महिला होने के नाते, तो घर चलाते समय ना हम ये भी देखते हैं कि भैया एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं हो रहा कहीं पर। तो ये जो कंपनीज है ना, जो चीज आपकी 500 रुपए में 5 लोग खा सकते हैं, ये 500 रुपए में 2 को ही खिलाती है। तो कन्वीनियंस अलग बात है। तो एज एन नहीं तो अब आपके लिए पैसे की क्या कमी है मैम? ठीक है, अपना जो है ना, चलिए ईश्वर का धन्यवाद। लेकिन मैं जस्ट एक बात बोल रही हूँ कि मतलब वैसे भी आई डोंट लाइक इट, पर पूरा बाजार आपने खरीद रखा है, मतलब क्या है मतलब जी? ऐसा नहीं है। आप ना कितने भी कोशिश कर लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, चलिए ठीक, आप कुछ एक वर्ड यूज करते हैं ना, इमेज, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। एनीवे, देखिए इटर्नल जो है भारत के बढ़ते हुए ईटिंग हैबिट्स, डायनामिक्स के हिसाब से, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से उभरती हुई एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसने अपने फुट जो अच्छे खासे इसके जमे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए जो 350 रुपए का टारगेट आपको दिया है, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि स्टॉक अभी हो सकता है 2 हफ्ते, यहाँ से 2 हफ्ते और 270, 300, 285 इसी रेंज में आपको टहलते हुए नजर आए, मुश्किल से 295, बस 2 हफ्ते और। इसके बाद जब ये थोड़ा ब्रेकआउट कर दे, तब आप 350 के एक्सपेक्टेशन क्या 370 रुपए एक्सपेक्ट कर सकती है। तो फिलहाल होल्ड करिए,
क्योंकि और रही बात नंबर्स की, तो अभी अभी आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर देयर, इनका नया ब्रांड एम्बेसडर पहले भी थे शायद से, लेकिन शाहरुख खान जी आए हैं अभी, किंग खान आ गए हैं, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है उनके लिए। उन्होंने खर्चा कितना किया वो नंबर्स में दिख जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो होल्ड की सलाह है, 350 के टारगेट का वेट करिए। आपका फेवरेट हीरो कौन सा है मैम? मेरे हीरो फेवरेट नहीं है, मेरे एक्टर्स फेवरेट है। अब मैं नाम लूंगी तो आप बोलेंगे कि क्या है। नाना पाटेकर, मनोज बाजपेयी नहीं एंड नसरुद्दीन सिन्हा। आई लाइक एक्टिंग, जो मतलब एक्टिंग अच्छी करते हो। हीरो को क्या, हीरो तो घर में ही अपने। वाह वाह, ये जो आपने खेला है अद्भुत अद्भुत अद्भुत। चलिए 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस समय लाइव पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे दर्शकों का। लेकिन मैम एक साथ 2-3 सवाल ले लेते हैं जरा। एक तो है सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड पे हमारे रीना परमार जी का सवाल है, 347 पे लेकर के बैठी हुई है सेनको गोल्ड को। इसके अलावा हम ले लेते हैं पीएनबी, जो कि कई बार हम लोगों ने चर्चा में भी लाया है। रिजल्ट के बाद अभी क्या अच्छा लग रहा है, करंट लेवल पे खरीद सकते हैं कि नहीं, ये काफ़ी लोगों के सवाल हैं। और पीएसयू बैंक्स में आपको कोई अच्छा लग रहा है। एक जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी ले लेते हैं। तो ये तीनों को एक साथ कवरेज में लेकर के आते हैं मैम। पहले शुरुआत करेंगे सेनको गोल्ड पे। अभी क्या करें, अभी भी खरीद सकते हैं क्या? सेनको गोल्ड हाँ खरीद सकते हैं। अभी इसमें 377 के पास में चल रहा है। अगर आपने गोल्ड में, पहले बात जिनके पास है होल्ड करिए, और जिनके पास गोल्ड में कुछ नहीं है वो सेनको गोल्ड में एक स्टॉक में अभी मूवमेंट आप देख पाएंगे अभी आगे भी। तो 377 पर चल रहा है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से मॉडिफाई कर लीजिए सभी लोग प्लीज। स्टॉप लॉस आपका यहाँ से 324 रुपए का मिनिमम बैठता है, ये लगेगा कम से कम। और यहाँ से आपके टारगेट के एक्सपेक्टेशन, टारगेट भी रिवाइज्ड है, नोटिस करिएगा। 415 रुपए से लेकर के आपका दूसरा टारगेट 470 का यहाँ से अभी भी बैठता है। तो टारगेट 10% से एक्सटेंड हुआ है, दूसरा टारगेट वही है। स्टॉप लॉस आपका रिवाइज हुआ है बाय 3 पॉइंट्स। तो ये थोड़े चेंजेस हैं पुरानी एंट्रीज में और इसमें। बाकी फिलहाल 377 375 इस रेंज में खरीदने लायक आज भी है। देन पीएसयू में जब हम बैंक्स की बात करें कौन से पसंद है, तो जहां मूवमेंट हो चुका है ज्यादातर मेरा ध्यान मैं वहां नहीं रखती। मुझे आज की डेट में सेंट्रल बैंक अच्छा लग रहा है, वहां पर कोई खास मूवमेंट अभी नहीं आया। बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक लग रहा है, एज सच कोई बिग मूवमेंट नहीं आया है। एंड पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ये तीनों ऐसे काउंटर्स हैं जो कि प्राइस वाइज उतने महंगे नहीं। अब बैंक के साइज तो बड़े ही हैं, लेकिन प्राइस वाइज काइंड ऑफ लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है इनमें। तो मेरे हिसाब से ये 3 बैंक्स पीएसयू पॉकेट से अभी भी अच्छे हैं, पीएसयू बैंकिंग पॉकेट से। और पीएनबी आफ्टर द रिजल्ट्स कैसा लग रहा है विपुल जी? अभी 115 रुपए का टारगेट आने वाला है। अब 15% ऊपर जाने के बाद बाय कराने में ना डर लगता है रिस्क रिवॉर्ड के मामले में। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करो तो ये डर है, लेकिन अगर आप यहाँ से मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कर लीजिए तो डर नहीं है। 112 रुपए के आसपास भी है अभी। स्टॉप लॉस आप लोग सभी लोग रिवाइज कर ले 100 का। पहले स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 97 था, अब स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 100 का रखना है। आपकी टारगेट की एक्सपेक्टेशन, जिनको 115 पर स्विंग ट्रेड बुक करना है आप करो, इट्स योर कॉल, बिकॉज ट्रेड मैंने ही दिया है। बट 115 के ऊपर जैसे ही थोड़ा सा सस्टेन होना शुरू होगा, लाइकली है कि 130 और 145 के लिए चेस करेगा। बुक्स ठीक है, एनपीएस ठीक है, प्रोविजनिंग जो बैंक में दिखाई ठीक है, कोई ऐसे ड्रॉबैक नहीं दिख रहा जिसकी वजह से ये लेगार्ड बन जाए या जिसकी वजह से ये गिर जाए। तो परफॉर्मिंग स्टॉक बन सकता है पीएसयू में। ठीक, पुष्पा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन उससे पहले मैम 2 स्टॉक जरा फटाफट रफ्तार में सिर्फ लेवल डिस्कस कर लेते हैं। इस पर भी धनराशि भेजी गई है, लोग फिर वो नाराज हो जाते हैं थोड़े से। सोमनाथ कुमार जी हैं, कह रहे हैं बेलराइज का क्या करें। बेलराइज इधर हम लोगों ने कुछ दिन से डिस्कस भी नहीं किया है, 116 पे लेकर के बैठे हैं। लेंसकार्ट पे सवाल है मैम, लेंसकार्ट भी हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस किया और चश्मों को लेकर के हम लोगों ने बात की। अभी क्या करें, 548 पे लिया हुआ है, 2 महीने का ही नज़रिया है। सोमनाथ जी का नज़रिया नहीं पता बेलराइज पे, दोनों पे आपकी राय? लेंसकार्ट एंड बेलराइज, तो अभी तो मैं ऑफिशियली लेंसकार्ट की कस्टमर हूँ। वाह, तो ये आपने अच्छा किया डिस्क्लोजर दे दिया जी। हाँ, तो बाकी तो है ही है, अभी मैं भी बन गई। एनीवेज लेंसकार्ट अभी 550 के आसपास में है। देखिए टाइम है तो बाय करिए, है ना, बराबर है। 2 महीने का टाइम है इनके पास।
इनफ है। 600 रुपए के टारगेट के लिए आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस भी छोटा ही है, 515 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ से बैठेगा, 35 रुपए का स्टॉप लॉस है और करीब करीब 50 रुपए का टारगेट। तो 1:2 से भी ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड आपको बैठ जाएगा। यहाँ पर एंट्री आप चाहें तो बना सकते हैं। 2 महीने के व्यू पर पॉजिटिव आउटलुक, लेकिन अगर इससे ज्यादा रख लिया तो 700 के क्लेम कर सकता है ये। बेल राइज 236 के पास में चल रहा है। स्विंग ट्रेड 116 पे लिया है, यानी कि मतलब इनको 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 116 पे लिया। हाँ, इनके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेल राइस में होल्ड की ही सलाह है, आराम से होल्ड करिए। और मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर जो ट्रेलिंग भाव है ये स्विंग वाला, अब अगर आप इस पर निकलना चाहते हैं, प्रॉफिट मेकिंग करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ये थोड़ा और चल सकता है अप टू 265 एंड 300। तो होल्ड करते चलिए। अगर आपको ट्रेलिंग का भाव देखना है तो भी 210 इज समथिंग दैट यू कैन होल्ड, तो ट्रेल कर सकते हो जहां पर। तो प्रॉफिट और बढ़ाना है आपको, 210 का ट्रेलिंग लगा करके 270 से 300 की रेंज के लिए रुक जाइए।